किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक विद्वान कौन है? रूसो। समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? तो हमारे महात्मा गांधी धर्म और राजनीति को अलग नहीं मानते। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया? तो राजा धर्म के अधीन है। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया था? बेंथम ने प्रस्तुत किया था जेल सुधार का विचार। नेक्स्ट है, संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 1976 को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें। संघात्मक का अर्थ है केंद्र और राज्य में बटा हुआ कानून। राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? राज्य के आवश्यक तत्व 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? लेवियाथन। हॉब्स की लेवियाथन। लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? लॉक ने कुल 35 पुस्तकें लिखी। 35 पुस्तकें लॉक ने लिखी हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत तो आता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर मिलेंगे। यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसका पालन कराने हेतु कोई बाध्य कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। मतदाता हैं। यदि राज्य सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? मतदाता बाध्य कर सकता है। यह एक ऊपर का बात है। ऐसे तो कोई कानून नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों को बाध्य करने के लिए कोई कानून नहीं है। मतदाता अपने वोटिंग के द्वारा, अपनी इच्छा व्यक्त के द्वारा यह कार्य करा सकता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? संपत्ति के मौलिक अधिकार की बात करें तो वो जो संविधान में अनुच्छेद 31 में था वह हटाकर अब अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है, सरकार के लिए है, राज्य के लिए है। ठीक है, अभी तक तो नीति निर्देशक तत्व का राज्य के लिए ही ऑप्शन में रहता, लेकिन अभी यहाँ सरकार के लिए लिखा है, इसलिए सरकार के लिए ऑप्शन हम टिक करेंगे। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? शासन संघात्मक है। संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विवरण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शासन संघात्मक है। लेकिन भारत का जो संघात्मक शासन है वो एकात्मक की ओर झुका हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास संगठित हो जाती हैं और आवश्यकता पड़ने पर संघ सरकार ही राज्यों में भी कानून बनाती है। राज्यों से रिलेटेड जितने अधिकार हैं, जितने कानून हैं, सब उसके पास चल जाते हैं। तो ये एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान है। संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है?
शून्यकाल का अर्थ, शून्यकाल जो है संसद की कार्यवाही में वो भारत की ही देन है और इसका अर्थ है कि प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती है, मतलब कोई पहले से सूची निश्चित नहीं रहती है कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे कौन से नहीं। और यह शून्यकाल का जो देन है शून्यकाल संसद में, यह भारत की ही देन है। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल, वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। भारत में राज्यों की भाषा के आधार पर कब पुनर्गठन किया गया? राज्यों में पुनर्गठन 1956 इसमें नहीं दिया है, 1956 है। 1953 में बना था कानून, लेकिन फिर इसके बाद एक संशोधित रूप में 1956 से स्टार्ट हुआ। भारतीय सरकार में संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? संसदीय शक्ति कार्यपालिका की, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति यहाँ है मंत्रिपरिषद में निहित है। मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्ति निहित है। और अगर दूसरी ओर बात करें कि संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति को काट का उल्लू कहा गया है। राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, वास्तविक शक्ति यह मंत्रिपरिषद के पास होती है। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण है कि भारत भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। भारत में क्षेत्रवाद का उदय का प्रमुख कारण है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और निर्माण। गांधी